बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है चंद ऐसी गलतियाँ करते हैं जो कि हमें जो है बीमार कर देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं गलतियों के बारे में बात करूँगा कि 90% लोग जो हैं वो अपनी खुराक में वो चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं या वो गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से जो है हम बीमार हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी 7 ऐसी टिप्स बताऊँगा या 7 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनको आप अमल करके आप शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदे की बीमारियां, गैस, ब्लोटिंग या फिर कब्ज, इनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले जो काम आपने करना है वो है पानी पीना है। आपने रोजाना डेली 8 से 10 गिलास जो है पानी पीना है या पानी का इस्तेमाल करना। आजकल गर्मी है तो इससे ज्यादा आप इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं। पानी क्या करता है? पानी आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके गुर्दे को साफ़ करता है और जितने फासिद मादे हैं वो खारिज करता है। अगर पानी की कमी हो जाए तो आजकल आपको पता है यूटीआई या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो है कब्ज़ हो सकती है, गुर्दे की पथरी हो सकती है और आप में अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो चक्कर भी आ सकते हैं और आप गिर भी सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप सुबह उठें तो 1 गिलास नीम गर्म पानी लाज़मी इस्तेमाल करें ताकि जो आपका निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। इसके अलावा आपकी जो कब्ज़ है वो दूर हो जाएगी और आप जो है सारा दिन जो है हाइड्रेटेड रहेंगे और पट्ठों में जो है वो क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे और आपके पट्ठे जो हैं वो ताकतवर रहेंगे। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने करनी है वो है नींद। आपने अपनी नींद को लाज़मी पूरा करना है। डेली कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की मुसलसल रात की नींद जो है वो आपने लाज़मी लेनी है। नींद के अंदर हमारी जिस्म जो है वो बहुत सारे काम करता है। हमारी पट्ठों की तोड़-फोड़ जितनी होती है और उनको मरम्मत का काम जितना भी है और हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम जितना भी है, इम्यून सिस्टम, वो ज़्यादातर काम जो है वो नींद के दौरान करता है और अगर आपकी नींद नहीं पूरी तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहेंगे। सारा दिन जो है अगला दिन जो है वो थकन का शिकार रहेंगे और जिस्म तोड़-फोड़ का शिकार रहेगा। कोशिश करें कि जब भी आप सोने लगें तो उससे 1 घंटा पहले अपना स्क्रीन टाइम जो है वो ख़त्म कर दें। मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो सोते वक़्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें क्योंकि जो है उससे आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और आपका जो फ़ोकस है और दिमाग में जो चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। तो डेली आपने जो है 7 से 8 घंटे की नींद लाज़मी लेनी है। तीसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो है मतवाज़न ग़िज़ा। आपने अपनी खुराक में जो है वो हरी सब्जियां, नट्स, फ्रूट्स, दालें, इसके अलावा रेड मीट, ये सारी चीज़ें जो हैं और घर से बनी हुई चीज़ें ये इस्तेमाल करनी है। ये ना सिर्फ आपके निज़ाम को बेहतर करती हैं बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं और अगर आप अपने सैलड इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी कब्ज़ नहीं हो सकती। अगर आप जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, बर्गर, पिज़्ज़े और शवारमे खाते हैं तो बहुत بعید नहीं कि आपको जो है वो मैदे का अल्सर हो जाए या फिर आपका गैस, ब्लोटिंग या फिर निज़ाम जो है या कब्ज़ की शिकायत हो जाए। तो कोशिश करें कि अपनी खुराक में जो है वो एक मतवाज़न खुराक इस्तेमाल करें ताकि आप इन सारी जो है वो आंतड़ियों की बीमारी से बच जाएँ क्योंकि अगर आपकी आंतड़ियाँ नहीं ठीक तो आपका दिमाग भी नहीं ठीक और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जायटी में आ जाएँगे अगर आपकी आंतड़ियाँ ख़राब हों। तो अपनी खुराक में जो है वो फाइबर और प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स ग़िज़ाएँ जो हैं वो लाज़मी इस्तेमाल करें। नंबर 4 पे है वर्जिश या एक्सरसाइज़। तो डेली आपने जो है 20 मिनट्स जो है या तो ब्रिस्क वॉक करनी है या फिर आपने एक्सरसाइज़ लाज़मी करनी है। इससे होगा क्या, एक तो आपका जो शुगर है वो कंट्रोल में आ जाएगी, दिल की सप्लाई जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, खून की सप्लाई जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी जिससे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बेहतर हो जाएगी और वो ठीक तरह से काम कर सकेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि डेली जो है वो 30 मिनट्स जो है वो एक्सरसाइज लाजमी करनी है। बैठे रहना समझ लें सिगरेट नोशी करने के बराबर होता है क्योंकि ये नालियों को तंग करके आपको जो है वो आपके जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक नहीं मिलती और आपका जो है दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता। तो कोशिश करें कि आप डेली से जो है वो योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें या कोई एक्सरसाइज कर लें। तो ये रूटीन अपनी डेली की लाजमी बनाएं। 5वें नंबर पे है स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर ज़हनी सुकून। ये सबसे अहम काम है। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन या एंग्जायटी में हैं तो कोशिश करें योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें या फिर अपना कोई दोस्त बना लें
जिससे अपनी दिल की बात लाजमी शेयर करें, और कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दें। आपके दिल में या आपके जो जज्बात हैं उनको लिखना शुरू कर दें। घंटे बाद, 2 घंटे के बाद आप उस डायरी को पढ़ना शुरू कर दें कि आप क्या महसूस करते हैं। इससे भी जो है आपका जो दिल का बोझ है वो बहुत ज़्यादा हल्का होना शुरू हो जाएगा, और आप समझेंगे कि आपने जो बात है वो किसी से कह दी है, जिससे जो है आप बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स समझेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो इन सारी बीमारियों की जो जड़ है वो है स्ट्रेस। तो आपने अपने स्ट्रेस को जो है वो कंट्रोल में करना है। नंबर 6 पे है सफाई या फिर हाइजीन। आपने अपनी जिस्म की हाइजीन का बहुत सा ख्याल रखना है। अगर आप बाहर से आए हैं तो हाथ लाजमी साफ करें, अपने चेहरे को लाजमी साफ करें। अगर आप पानी पीते हैं तो जो है वो फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करें। इसके अलावा डेली अपने कपड़े चेंज लाजमी करें, और कपड़ों को अच्छी तरह साफ करवाया करें या धुलाई करवाया करें। जिस तरह के इस्लाम नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि खाने से पहले जो है वो अपने हाथों को लाजमी साफ करें, ताकि जो हमारी इन्वायरमेंट के जरासीम है वो हमारे खाने के साथ हमारी आंतड़ियों में ना जाए और हमारी आंतड़ियों को नुकसान ना पहुंचाएं। कोशिश करें कि दिन में, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो 2 बार जो है वो नहा के साफ सुथरे कपड़े लाजमी इस्तेमाल किया करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो भी आराम से साफ होने के बाद फिर नहाया करें, और अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और 7वें नंबर पे जो है वो सबसे अहम है, वो है मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी का जज्बा। अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें, मनफी सोचों से बचें। और इसके अलावा जो कुछ आपको मिल गया है और जो नहीं मिला, तब भी आप जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें को खाने के लिए दिया, अच्छी सेहत दी, बच्चे दे दिए, वालिदैन की सेहत दे दी और आपकी अपनी सेहत दे दी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आपको शुक्रगुजारी करना चाहिए, और जो है अपनी सोच को जो है वो मुस्बत रखना चाहिए, और हर टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हसद जो है वो जहर की तरह है, वो ना सिर्फ अगले को खा जाता है बल्कि आपकी अपनी जहन को भी और आपकी जो सेहत है उसको भी जहर की तरह खा जाता है। नाज़रीन, आज की वीडियो का खुलासा ये है कि आपने पानी अच्छा इस्तेमाल करना है, आपने खुराक अच्छी इस्तेमाल करनी है, आपने एक्सरसाइज अच्छा इस्तेमाल करना है, खुद का ख्याल रखना है, अपनी सोच को जो है वो बेहतर रखना है। इन सारी चीज़ों पे आप अमल करके जो है अपनी ज़िंदगी को और अपनी बीमारियों से जो है वो 90% अपनी बीमारियों से आप बच सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।